So hello everyone बेटा, टुडे इज अवर डे 3 प्योर एडवांस। ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में सवाल करने में, है ना। और आपको ये सीरीज हेल्प करेगी आपके नीट के लिए। चलिए, और ऑब्वियसली बात है, आने वाले जेई के बच्चों के लिए भी ये सीरीज है ना। एंड वी विल ट्राई टू ऐड न्यू थिंग्स इन दिस सीरीज, है ना। चल स्टार्ट करते हैं। पहला हमको एक कंपाउंड दिया है ना। नाउ हॉट अल्कलाइन KMnO4 देन H+। कोई बता सकता है कौन सी रिएक्शन यहाँ से। बेंजीन पे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ तो दो दो है, तो हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है यहाँ आना चाहिए, ए है आपका थैलिक एसिड। ए क्या है बेटा, थैलिक एसिड है। ए क्या है, थैलिक एसिड। अच्छा, फिर देखो, PCl5 दिया है, तो एक OH को हटा के Cl दे दो। अच्छा सर, आपने यहाँ पे दो क्यों नहीं हटाई, क्योंकि आगे SOCl2 भी दिया ना बेटा। तो इसीलिए एक पे PCl5 करा दो, एक पे SOCl2 करा दो, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो बना ही देता हूँ। लेट मी जस्ट देखो, तो दो रिएक्शन के बाद आपका क्या बन जाएगा, COCl ये बन जाएगा। फिर MEmGbr2 इक्वलेंट। तो क्या होगा, एक बार CH3 यहाँ अटैक करेगा, एक बार CH3 यहाँ अटैक करेगा। अच्छा, आपका डाउट होगा, अगर सर एक जगह आपने कीटोन बनाया, एक बार एक इक्विवेलेंट का अटैक करके, और दूसरी जगह ये Cl था, सर आपने दूसरी बारी जो अटैक है वो यहाँ क्यों नहीं कराया, है ना। आप खुद देख सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ ज्यादा है क्योंकि ये क्लोरीन दबा के खींच रहा है, इससे ऑक्सीजन भी दबा के खींच रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इसलिए ग्रिग्नार्ड ने यहाँ अटैक किया, यहाँ के मुकाबले ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है इसीलिए। ठीक है, ये बन गया आपका। अब क्या होगा, अब LaHH2, इसमें क्या होता है बताओ। सर LaHH2 में कुछ नहीं होता, इन दोनों का एल्कोहल बना दिया जाए कुछ इस प्रकार से। ठीक है। फिर H+ डेल्टा दिया है, H+ डेल्टा से क्या होगा, बताओ H+डेल्टा से क्या होगा। इसकी भी एल्कीन, इसकी भी एल्कीन। ठीक है। फिर क्या दिया है, फिर ध्यान से देखो, B2H6THF है ना। तो OH OH लगा दो यहाँ पे, डबल बॉन्ड हटा के OH OH लगा दो, और फिर एक जगह Cl लगा देना। तो C क्या हो जाएगा आपका, यहाँ OH है और यहाँ Cl है। समझ गए, ठीक है। फिर अरे यार मतलब मिस्टेक हर जगह ही होती है शायद ये। यहाँ पे NaH होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, NaH यू विल फाइंड हेयर, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू एसिड बेस रिएक्शन हेयर, O- एंड काइरल सेंटर हेयर। लात पड़ेगी इसको, बाहर हो जाएगा ये। तो आप क्या कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात की रिंग आपकी बन रही है यहाँ पे। एंड कुछ ऐसा, एक ऑक्सीजन है ऐसे करके, एंड यू आर हैविंग नो जीरो काइरल सेंटर है। वैसे दिस इज नॉट मच स्टेबल एज यू कैन अप्रिशिएट, बट या जीरो काइरल सेंटर विल बी देयर। ठीक है। लेट मी चेक वन मोर टाइम, अगर कुछ क्या पता गलती होगी होगी। सी भी सही है, OH OH सही है, H+डेल्टा सही है, OH सही है, Cl वहाँ लगेगा, सही है, सही है ना। NaOH डाल के भी कुछ फायदा नहीं होता, NaOH डालते तो यहाँ पे SN2 हो जाती OH करके, उससे भी कुछ फायदा नहीं होता, है ना। NaH डाल के भी यही है। तो जीरो कायरल सेंटर आपके यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर, है ना। चलो, SN1AR बहुत ही बढ़िया, कुछ नहीं होता इसमें, बेंजीन है, उस पे NH2, एनिलीन। तो जो ये है ना, ये बनाने के लिए क्या करना है, इस पे आपको HNO2 डालना है। सर HNO2 को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं NaNO2HCl। ठीक है, NaNO2HCl। सर HNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, देख, ये होता है HNO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जनरली आपका जो ये आपका H कैच करता है, पानी बनता है बाहर, तो NO+ आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। फिर ये नाइट्रोजन उस NO पे अटैक करता है। ठीक है, उसने जैसे ही अटैक किया, H H N डबल बॉन्ड हो प्लस। ठीक है, कुछ नहीं, अब प्रोटोमेरिज्म होता है, यहाँ पे OH बनता है, इसको डिहाइड्रेट कराते हैं और आपका ये बन जाता है मैकेनिज्म। जब कभी आ गया होगा तब डिटेल में बता दूंगा, है ना, जो नए बच्चे हैं बाकी। तो यहाँ पे SN1AR क्यों बोल रहे, बिकॉज SN1 में केटायन बनता था, यहाँ भी ये इस फॉर्म में, लेट मी जस्ट टेल यू, ये केटायन की फॉर्म में यहाँ पे रहता है। देखो, इसके साथ आपका N2 है, ये आपका केटायन की फॉर्म में रहता है ना, यू कैन सी, ये आपका केटायन की फॉर्म में यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये ऐसा करके केटायन की फॉर्म में रहता है, और जो ये प्लस है, ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, ये जो आपका प्लस है, ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पे जो है बेटा वो रहता है ना। तो आपको इसको ऐसे चेक करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये मैं आपको क्यों बताया,
ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये बता रहा था मैं, ये जो पॉजिटिव है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp कभी मत बोलना कार्बन की, ठीक है। SN2 AR, है ना, कुछ नहीं है इसमें। इसमें ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप है कोई, तो इसके पैरा पे, है ना, या ऑर्थो पे, या दोनों पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तभी कोई न्यूक्लियोफाइल आके इसको हटाएगा। कैसे हटा सकते हैं सर? दो मैकेनिज्म होती है, एक होती है मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स, और एक होती है बेंजाइन मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो करते हैं, एक होती है मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स वाली, एक होती है बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म उतनी आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैंने इसीलिए मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स दिया है, बाकी पढ़ाते तो हम दोनों हैं, है ना। इस पीडीएफ में मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स ही है, बेंजाइन के एक क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा, ठीक है, अभी ऐड कर दूंगा। चलो, तो फिर हमारे पास क्या है? वी हैव विड्रॉइंग ग्रुप, बस ये मैंने बता दिया आपको। देखो तो ऐसा रिएक्शन होता है हमारा, इसके विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, विड्रॉइंग पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो रिएक्शन नहीं होगी। फ्लोरीन के ऑर्थो पे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताई है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ कैसे होती है? तो जो लीविंग ग्रुप है, जैसे हेलोजन्स होंगे जनरली, तो इनका आपको -I इफेक्ट देखना है या -M इफेक्ट देखना है। देखो इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो कुछ ऐसा होता है बेटा, यहाँ पे OH और माइनस चार्ज, ये आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है। दिस इज मीजन-हैमर कॉम्प्लेक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज माइजन-हैमर कॉम्प्लेक्स, मीजन-हैमर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें नेगेटिव है, तो इसमें जितने खींचने वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना आपके लिए अच्छी बात है। जितने खींचने वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना आपके लिए क्या है, इसमें अच्छी बात रहती है। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। दिस इज SN2AR। अच्छा, सवाल है कुछ आपके? एक बेंजाइन मैकेनिज्म वाला सवाल अगर आप बोल रहे हो तो मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे Cl है, ठीक है, और ये Cl 14th कार्बन पे कनेक्टेड है ना। उसको देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा सबसे पहले, बताओ क्या होगा? अरे यार, यहाँ NH कर दो। देखो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले एसिड बेस होगी, माइनस बनेगा, फिर ये लिविंग ग्रुप है, इसके पैरा पे NO2 है, अटैक करके बाहर, तो क्या बन जाएगा आपका? देखो क्या आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे NO2 है, एक कार्बन, दो कार्बन, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, आपका ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी मुझे अ, नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा यहाँ देखो, NaOH है, माइनस लिया, ये अल्कोहल नहीं है, ठीक है, ये अल्कोहल था इसलिए NaH लेना पड़ा, क्योंकि NaOH के साथ अल्कोहल रिएक्ट नहीं करते। यहाँ NaOH लिया, इसने माइनस बनाया, अटैक किया, बाहर निकाला, तो पहला जो आपका बना कुछ ऐसा बना, NO, ये बना कुछ आपका, समझ में आ रही बात? ये बना कुछ आपका, ठीक है, ये बना। क्या यहाँ पे कोई और H निकालने की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे कोई H निकल सकता है? नहीं सर, एक दो तीन चार बॉन्ड है, यहाँ पे कोई H नहीं निकल सकता, यह है आपका फाइनल प्रोडक्ट, आपको मानना है। अच्छा, फिर यहाँ भी सेम होगा, माइनस, लात पड़ेगी बाहर, तो यहाँ पे आपका ना बनेगा, तो ये ऐसे ही कुछ बनेगा पहला प्रोडक्ट, देखो बस आपका ये वाला मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अरे ये वाला मिथाइल ग्रुप नहीं होगा आपका, बस क्या होगा ये वाला मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका एक और H है ना, तो इसको भी पहले ये खींच सकता है इसको, तो ऐसे अटैक होगा, ये फिर से खुल जाएगा और पानी उसको मिल जाएगा, H+ ले लेगा ना कहीं ना कहीं से, तो NO2, यहाँ पे आपका ना C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपका बन गया OH, ये आपका है ना। ये तो जो रिएक्शन है ये आपकी J एडवांस में आएंगे इस साथ, ठीक है। अच्छा, बेंजाइन मैकेनिज्म अगर आप जानना चाहो तो कुछ ऐसा होता है इसमें, ये 14th है, यहाँ पे एक H है, तो कुछ नहीं करता है, लेट हम इसमें जो रिएजेंट आपको देखने को मिलेगा जनरली दैट विल बी NH3, है ना, ये लिक्विड लिक्विड अमोनिया, Na लिक्विड अमोनिया, सेम एज दैट रिएजेंट, है ना। NH3 मिलेगा आपको, है ना, NH2 माइनस NH3, Na NH2 NH3 ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको बर्स्ट रिडक्शन भी करा सकता है ना, पर अगर ऐसा कुछ देखने को मिले तो इसे हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, है ना। तो ये क्या करता है, ये NH2 की फॉर्म में रहेगा, इट विल पुल दिस H और Cl को लाभ, ठीक है, H पुल करके Cl को क्या मारेगा,
लात मारेगा आपको कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या आपका बेंजाइन है, ये आपका क्या है बेंजाइन। अच्छा, अब इस बेंजाइन पे क्या हो सकता है ध्यान देना, जो NH3 है ना, जो NH3 है आपको आई गेस यू कैन गेस दैट NH3 दो जगहों से अटैक कर सकता है। NH3 क्या कर सकता है, दो जगहों से अटैक कर सकता है, या तो वो यहाँ से अटैक कर ले और या तो वो यहाँ से अटैक कर ले। ठीक है, और अटैक करके क्या होगा, दूसरी जगह पे माइनस बनाएगा। अच्छा, इसका मतलब जो माइनस बन रहा है तो जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी साइड वो माइनस बनेगा। ठीक है, तो आपको ये जानना है बस इस सेक्शन में। तो देखो क्या हो जाएगा फिर, एक बार यहाँ पे लग जाएगा NH2 और 14th कार्बन के ऊपर ही मतलब, और एक बार NH2 यहाँ पे लग जाएगा और 14th कार्बन यहाँ पे होगा। तो एक बार 14 कार्बन पे लग रहा है, एक बार 14 कार्बन पे नहीं लग रहा है। बाकी जो अटैक किया जहाँ पे, जैसे यहाँ अटैक किया तो यहाँ पे माइनस बनता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो अटैक ऑब्वियसली बात है ऊपर की साइड होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नीचे प्रेजेंट होता तो अटैक ऊपर होता और माइनस नीचे बनता। यहाँ पे आपको इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का माइनस आई देखना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का माइनस आई देखना होता है। चलो आगे चलते हैं। बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, इट इज सेम एज कैनिजारो, कुछ नहीं होता। देखो ये क्या है, पीएच CO O पीएच, इसको बेंजिल बोलते हैं। OH माइनस का अटैक, ये खुलेगा, ये वापस पुश करता है और पीएच का माइग्रेशन इधर, ये ऐसी मैकेनिज्म चलती है देख लो। और ये इसका RDS होता है, ये पीएच का माइग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका RDS होता है। ठीक है, एक बात सुन लो, पहली बात बताओ OH का अटैक कहाँ होगा सर, जहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो OH का अटैक यहाँ पे होगा। फिर जब माइग्रेशन का टाइम आएगा तो एज यू कैन सी, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज नॉट, एक सेकंड, दिस कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी चार बॉन्ड पूरी है। तो जब हम यहाँ पे फिनाइल को माइग्रेट कराएंगे ना, तो इस फिनाइल पे जो माइनस चार्ज आएगा वो स्टेबलाइज रहना चाहिए, तो उसके लिए भी इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो फायदा है। अच्छा, आपको डाउट आ रहा होगा कि सर जब कार्बोकटाइन की बात आती है और उसमें जब ऐसा फिनाइल होता है तो जब हम इसको माइग्रेट कराते हैं तो इस पे हम देखते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसलिए होने चाहिए क्योंकि जो ये कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो ये अच्छे से इसको इसकी डेफिशिएंसी मिटा पाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो हमें इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए ताकि इस पे डेल नेगेटिव जो आए यहाँ से माइग्रेट कराते टाइम वो स्टेबल रहे, है ना, ये रीजन है। बाकी ये H++ हो जाएगा और इसको हम बेंजिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सवाल है, ये जेई मेन्स 2025 में आया था। देखो क्या होगा, क्या होगा सर, जो ये NaOH है ना, ये जो NaOH है, जो सॉरी जो KOH है, ये यहाँ अटैक करेगा, इसको ऊपर किया, खोलेगा, बंद करेगा, H का माइग्रेशन यहाँ, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो मैं एसिडिफिकेशन वगैरह सब कराने के बाद बोल रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, कैनिजारो, कैनिजारो। अच्छा यहाँ बताओ, ये बताओ यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा कि OH माइनस है, उसने यहाँ अटैक किया, OH माइनस ने अटैक किया। ठीक है, इस बॉन्ड को खोला, बंद किया। अब देखो जो ये कार्बन है, ये कार्बन माइग्रेट करेगा, शिट भाई, ओके, एक सेकेंड, ये कार्बन माइग्रेट करेगा, इसको खोल देगा। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बेंजिल बेंजिलिक रिएरेंजमेंट। देखो क्या हो रहा है, जो रिंग है 5 मेंबर की आपकी रिंग बन रही है, 5 मेंबर की रिंग बनी, नंबरिंग कर लो हो सके तो, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बन रहा है कुछ ऐसे। यस, तो जो पहली पोजीशन है, देखो फॉर एग्जांपल ये अगर पहली पोजीशन है, इस पहली पोजीशन पे आपका क्या है, COH। ठीक है, और पांचवी पे 1 2 3 यहाँ पे आपका OH। ठीक है, पहली पोजीशन पे COH है, यहाँ पे आपका OH है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, कैन यू जस्ट लाइक अप्रिशिएट द स्ट्रक्चर। यही होगा। ठीक है, सही है ये। इसके बाद आपने क्या करना है, NaH डालना है एक्सेस में। ओके सर, सर NaH एक्सेस में डाल दिया, इसका मतलब कि आप यहाँ भी O माइनस बनाना चाह रहे हो और यहाँ भी O माइनस बनाना चाह रहे हो। इसके बाद आपने CH3Cl डाल दिया, एक इक्विवेलेंट डाल रखा है। अच्छा, तो इसमें आपको बस ये बताना था कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इस O के ऊपर है और ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पे का जो माइनस है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस इसके ऊपर है, इसको प्लस आई ज्यादा मिल रहा है।
है ना। तो ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है बिकॉज इट इज लेस स्टेबल। तो कुछ नहीं होगा, ये अटैक करेगा बाहर, और देन H प्लस आपको दिया ही हुआ है। तो आपका जो, एक सेकंड, आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी OH एंड OCH3। इसमें आपको अगर कोई कायरल सेंटर पूछे तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। चार आपके इसमें आइसोमर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में यहाँ पे आई होगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, कंसोनेंट केवच, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉन्क केवच देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो कैनिजारो है। फिर मैं बोलूंगा बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका माइनस बनेगा, वो अटैक करके इसे खोलेगा। तो ये आपकी अल्डोल रिएक्शन हो गई, और आपको डेल्टा वेल्टा सब दिया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आपका ए है। इसके बाद Me2COLI, ये है सॉफ्ट रिएजेंट, डेल माइनस सॉफ्ट है, तो यहाँ अटैक होता है इसका, खोल देगा। यहाँ पे माइनस आएगा जो कि इस H प्लस को कैच करेगा। फिर आपका कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, आपका कुछ ये बन जाएगा। फिर आपका LaH H2O, तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, और फिर H प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे जो आपका प्लस है वो अल्कीन बना देगा। अब आपको देखनी है, अगर यहाँ अल्कीन बनाए तो इसकी एक अल्फा एच, दो अल्फा एच, और अगर यहाँ अल्कीन बनाए तो यहाँ एक अल्फा एच, दो, तीन अल्फा एच, चार, पांच अल्फा एच, तो इधर आपकी अल्कीन बन जाएगी। तो जो आपका बी है, योर बी विल बी दिस। नहीं, ये भी नहीं होगा आपका बी, एक सेकंड। यहाँ पे आपका ना OH है, H प्लस डेल्टा है, प्लस बनेगा। यहाँ पे कितने अल्फा एच है इसके, दो, तीन अल्फा एच, माइग्रेट करके यहाँ आएगा ये। यहाँ पे कितने अल्फा एच है आपके, एक, दो, तीन, चार, और पांच अल्फा एच, तो माइग्रेट करेगा ये, और प्लस अगर यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड आपकी कुछ ऐसे आएगी, तब उसके सबसे ज्यादा अल्फा एच मिलेंगे आपको। देखो ऐसे डबल बॉन्ड आप, ठीक है। ओ भाई क्या पूछ लिया ये। नंबर ऑफ मोनोक्लोनेटेड प्रोडक्ट्स, शेट। देखो कुछ नहीं हो सकता, क्लोरो यहाँ पे भी आएगा, 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 फिर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे आया तो रेजोनेंस करके यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे आया तो रेजोनेंस करके यहाँ पे भी आ सकता है। तो हर जगह आपका क्लोरीन आ सकता है। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा है, मतलब मजदूरी करनी पड़ेगी। कितने स्ट्रक्चर बनाने को, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 आपको इसकी स्ट्रक्चर बना दें। लेट मी टेक अ पेज फॉर यू। यही पेज है ना, ये है क्या, हाँ। तो इसको कॉपी, एच पेज आफ्टर, है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं, आ जाओ भाई। ये ना थोड़ा क्या ही करें, 11 बनाने हैं। 9 तो नॉर्मल बना लें, बाकी रेजोनेंस वाले अलग है। है ना। तो बेटा ये बहुत ही बढ़िया सवाल हो गया। 9 ये वाले हो गए। अब देखो, लगाओ, पहले लगाओ, लाल से लगाओ। Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, डबल बॉन्ड मिल छेड़ रहा है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब देखो, देखो जो एक बार क्या हो सकता है, अब देखो जो ना डबल बॉन्ड के बगल में जहाँ पे डॉट बना है ना, यहाँ पे आपने डॉट बनाया, एक बार ये डॉट इधर आ सकता है, यहाँ पे एल्कीन और यहाँ पे डॉट, तो एक बार ये वाला स्ट्रक्चर ले लो। तो बेटा ये है, तो बहुत सारे बनेंगे आपके, आपके तोते उड़ने वाले हैं। देखो थोड़ा गलत कंपाउंड लिया, एक बार ये, और यहाँ पे डॉट, Cl यहाँ पे आ जाएगा। सारे चेक करने पड़ेंगे ना। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें देखो यहाँ पे डॉट है, तो एक बार ये इधर आ जाएगा, तो आपका ऐसा बनेगा, देखो यहाँ, और ऐसा Cl। अच्छा इस केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 11 से भी ज्यादा बन रहे हैं आपके, देख रहे हो। और Cl नीचे आ जाएगा, और एक भी आपका सिमिलर नहीं है, देख रहे हो। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें हो सकता है, दैट इज, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, देखो। तो ये इधर आ जाएगा, और Cl आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब आप देख लो, कोई भी सेम नहीं है, कोई भी आपका सेम नहीं आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट। कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी है।
कायरल, कायरल, डबल GI VI तो का केस कोई है नहीं यहाँ पे, ठीक है। कायरल, कायरल, और पॉस वॉस का भी केस नहीं है, तो चुपचाप गिनो। ओ माय गॉड भाई, ये होते हैं असली मतलब। ये तो आसान हो गया ना, इसमें पॉस कॉस नहीं डाली, नहीं तो आपकी वाट नहीं लग जाती बेटा, पॉस कॉस डाल दी तो। एक में सिर्फ एक कायरल सेंटर, बाकी सब में दो दो कायरल सेंटर है, देख लो। तो इसमें आपके दो बनेंगे और बाकी सब में चार बनेंगे, देख देख लो कितना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, 12 है। और 12 में चार बन रहे, 12 × 4 + 2, 50 भाई साहब। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोनेटेड प्रोडक्ट्स, टोटल पॉसिबल कितने हैं? 50। मजा आया। चलो बेटा, देर इसका करेक्शन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ना 11 के पास चार कायरल सेंटर है ना, तो थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया था। तो 11 × 4 + 4, ठीक है, यहाँ आ गया 48 कायरल सेंटर, यहाँ पे 48 पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, सॉरी फॉर दैट। ओके, वही सवाल आ गया देखो। ए ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय प्रोटोनेशन फॉर्म्स कंपाउंड बी, ठीक है। विच स्ट्रक्चर ऑफ ए विल रिएक्ट फास्टेस्ट, ये आपको 6 दे रखे मैंने, आई गेस। अच्छा, इसके नीचे होगा। ये देखो, ये 6 दे रखे हैं, आपको बता रहे हैं कौन फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, ठीक। और क्या बता रखा है मैंने? ड्रॉ मैकेनिज्म फॉर योर रिएक्शन, कंपेयर रेट ऑफ ऑल कंपाउंड्स 1 to 6। अच्छा, देखो, सुनो, ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ अटैक इधर होगा। तो मैं अटैक आपको दिखा रहा हूँ हर जगह कहाँ होगा अटैक। OH- का अटैक यहाँ होगा, यहाँ भी OH- का अटैक यहाँ होगा, यहाँ OH- का अटैक यहाँ होगा, ठीक है, दो दो NO2। अच्छा, यहाँ फ्लोरीन है तो OH- का अटैक यहाँ होगा, यहाँ NR3+ है विड्रॉइंग, OH- का अटैक यहाँ होगा, और यहाँ एक NO2 है, भले ही मेटा पे -I OH- का अटैक यहाँ होगा, ठीक है। तो हमारे 4 5 6 और 1 2 3 में 1 और 2 तो हमारे डोनेटिंग है। तो एक चीज आपको क्लियर हो रही है, दैट इज कि 4, एक सेकेंड, 3 4 5 और 6 ग्रेटर देन 1 और 2 होंगे। यस सर, क्योंकि वो दोनों डोनेटिंग है, तो वो रिएक्शन के रेट घटा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद OH ज्यादा अच्छा डोनेटिंग है, तो 2 तो बहुत ही कम रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। फिर 3 4 5 6 में देखो, 3 पे दो आपके NO2 हैं ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। 3 में आपके दो NO2 हैं ऑर्थो और पैरा पे, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो सबसे अच्छा हो जाएगा आपका 3। 3 इज योर बेस्ट, 3 इज योर बेस्ट। अब 4 5 6 में देखो, सब -I लगा रहे हैं, इसका +M नहीं होता भैया, डबल बॉन्ड ही बना सकता फ्लोरीन। -I, 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 देखो NO2 का -I सबसे खतरनाक होता है, फिर NR3+ का होता है। मैं सेइंग इट राइट? नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, NR3+ का -I सबसे तगड़ा होता है। तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 6 4। तो जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो आ जाएगा 3 5 6 4 1 2, 1 एंड 2। तो देखो सबसे तेज रिएक्शन कौन कर रहा है, सबसे तेज रिएक्शन कौन कर आपका 3 कर रहा है। विच स्ट्रक्चर विल रिएक्ट फास्टेस्ट? 3। अच्छा, कंपेयर रेट, तो ये आपकी रेट, ये आपकी रेट कंपेयर कर दी। अच्छा, अब क्या पूछा, ड्रॉ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस कंपाउंड का ड्रॉ करना है। यार ये लाल नहीं चाहिए मुझे, क्या करूँ? देखते हैं लाल आता है नहीं आता, कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसका मैकेनिज्म आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो क्या होगा। ओके, परफेक्ट, देखो। तो OH- जल्दी जल्दी करते हैं। OH- डोनेट, माइग्रेट। अब देखो, इससे फायदा क्या हो बताता हूँ। यहाँ OH आया, NO2, NO2, और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड पे COH बन जाएगा, देन H+ कर देना। मेन बात बताऊँ क्या, जो स्टार वाला था ना वो ये है, स्टार वाला ये है, ठीक है, स्टार वाला ये है। ये आपकी मैकेनिज्म भी हमने ड्रॉ कर दी है, ये आपका आंसर भी आप आ चुका है, ठीक है। तो आई गेस ये वाला सवाल हमने सॉल्व पूरा कर दिया, ये आपकी मैकेनिज्म। अच्छा, ओके, नाउ दिस क्वेश्चन। नो, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ये पूरा स्टेप
फिर MeOH H+, एसिडिफिकेशन आएगा एसिड के साथ, फिर SOBr2। ओके, तो ये क्या कर सकता है, अब देखो मैंने एसिडिफिकेशन क्यों कराई, ताकि ये एसिड के साथ रिएक्ट ना करे। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? सर ये रिएक्ट करेगा आपके किसके साथ बताओ, टेल मी। फॉर द एल्कोहल के साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी पीएच, ओ पे बी आर, सॉरी यहाँ पे ओ एच था तो SOBr2 इसको Br बना देगा, और फिर आपका यहाँ पे एस्टर है OCH, ये आपका ए है। ये क्या है? A। फिर इस पे Ma2CD तो क्या करेगा? CH3 2CD, दिस इज कैडमियम वाला, डाइमिथाइल कैडमियम बाहर। तो क्या बनेगा आपका? एक सेकेंड, हाँ, कुछ ऐसा बनेगा ना आपका, देखो पीएच, यहाँ पे Br, यहाँ पे CO, CH3, और यहाँ पे पीएच। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका देखो ये प्रोटेक्शन है। क्या है ये? प्रोटेक्शन, दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, देखो ओ ओ, प्रोटेक्शन ऐसी हो जाएगी। फिर KCN डाला है तो Br हटा के CN, और CN का हाइड्रोलिसिस तो ये भी COH बन जाएगा, और ये भी वापस से आपका कीटोन बन जाएगा, ये आपका बी है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया हो रहा है। अब देखो हीटिंग इफेक्ट, सर हीटिंग का क्यों, क्या क्या कर रहे हो? हीटिंग मतलब व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इज? मैंने बोला बेटा देखो, हीटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। अगर इसकी हीटिंग कराओ आप तो व्हाट विल हैपन, देखो मैं इसकी मैकेनिज्म, आई विल ट्राई टू ड्रॉ द मैकेनिज्म। मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे हीटिंग पॉसिबल है, बिकॉज मेरे पास टॉटोमेरिज्म की, ये कैच करेगा इसे, यहाँ पे छोटू, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, हो सकता है ना? हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? टेल मी इफ इट कैन हैपन। देखो छोटू तो बाहर निकल ही रहा है। या आई गेस मे बी दिस कैन हैपन। ओके, लेट्स, क्योंकि एक सेकंड, जनरली वी हैव दिस ना, यहाँ पे हमारा एच होता है, पर मैकेनिज्म तो हमारी ऊपर ही तो चलती है, ये बॉन्ड इधर ही तो आता है, मैकेनिज्म ऊपर चलती है ना। हाँ तो सही है। जो आपका बी है, ये आपका बी है ना, तो इसकी आपने हीटिंग करा दी तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, देखो पीएच OH, और फिर आप इसका टॉटोमेरिज्म करा दोगे तो पीएच, और ये देखने को मिल जाएगा। फिर NaOI, तो यहाँ पे आपका वही है, हेलोफॉर्म टेस्ट OH। ठीक है, फिर उसके बाद आपका H+, LH दिया है, LH क्या करेगा, इसको CH2OH में कन्वर्ट करेगा, तो कुछ ऐसा OH। फिर इसके बाद H+डेल्टा। ठीक है, अब आप एक चीज सुनो, इसको ऐसे ही मत देखना, ठीक है, इसको आप देखो बेंजीन बनाओ, और एक बेंजीन यहाँ पे ऊपर है, और फिर यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे है OH। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसे आप H+ बना के अगर यहाँ से अटैक कराओ तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन रही है आपकी, है ना? आपको ऐसा करना चाहिए, पर सवाल में आगे वाले ने क्या किया है, सवाल में बोला है कि भैया तुम यहाँ पे अल्कीनी बनाओ, क्योंकि मुझे ओजोनोलिसिस करानी है। कि तुम क्या करो, अल्कीनी बनाओ, मुझे ओजोनोलिसिस करानी है। और वो जो H+डेल्टा है, देखो इट इज योर प्राइमरी कैटायन, राइट? तो प्राइमरी का क्या होता है? E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका C होगा, C आपका कुछ ये होगा, ठीक है, ये C है। अच्छा ये भी नहीं है, अरे सॉरी, वहाँ पे स्ट्रक्चर ही गलत बन गया था मेरे से। सॉरी बेटा, रिंग क्लोजर नहीं होगा इसमें, ये है ना आपका सी, तो हाँ सॉरी बेटा, ये आपका सी है। ठीक है, अच्छा ई क्या होगा, एक तो बनेगा HCHO, एक बनेगा बेंजोफिनॉन। अच्छा सर, यहाँ पे अगर HCHO का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओगे तो छोटू ही निकलेगा, तो ई आपका HCHO है, और जो डी है वो आपका ये है, और इसका इसका कॉमन नेम पूछा है मैंने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन ये आपका आज का पहला कॉमन नेम हो गया, बेंजोफिनॉन ना। उसके बाद बेंजोफिनॉन पे PHMgBr डाला है, तो जो आपका एफ है, जो आपका एफ है, एफ क्या हो जाएगा, देखो पीएच, कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैक हुआ होगा डेल माइनस का ऐसा, तो आपका ये हो जाएगा एफ। अच्छा जी क्या है, मैं बोला कि इसमें आपको H+ डालना है, और जी आपका कैटायन है, तो जी क्या हो जाएगा, जो जी होगा आपका, जी आपका ये होगा, देखो प्लस, है ना? तो हमने सीखा है ये क्या है, प्रोपेलर शेप होता है,
प्रोपेलर शेप होता है ये। इसकी डी कितनी होगी? 4 3 12 इसकी डी होती है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 6। नहीं 6 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। तो पीएच पीएच ऐसे बनाता हूँ मैं, और एक बेंजीन की कोट यहाँ पे कितना है जब प्लस यहाँ पे रहेगा। तो जब प्लस यहाँ पे रहेगा तब उसके दो 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 6 स्ट्रक्चर है, 6 RS। फिर उसके बाद प्लस माइग्रेट करेगा यहाँ, यहाँ, और फाइनली यहाँ। सर जब वो यहाँ माइग्रेट करा तब उसके 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। ये काम, जो ये 4 4 वाला काम किया उसने, ये वो 3 बार कर सकता है? यस और नो? यस सर। तो इसके हो जाएंगे 4 × 3 + 6, सो 12 + 6, 18 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके पास। इसके कितने हैं? 18 RS है इसके पास। ठीक है, इसका कितना RS है इसके पास? 18 RS है, क्योंकि जो ये वाला काम है 3 बार कर सकता है। तो अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, 18 नहीं है, एक सेकंड, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ज्यादा है 18 से बेटा। देखो देखो, 4 3 एक रिंग में कर रहा है वो, और ये 4 3 वाला काम ये 3 बार और कर सकता है, और फिर ये +6 आपको करना है। 4 3 12 + 3 36, 36 + 6 42 RS। माय गॉड, 42 रेजोनेटिंग, कितना स्टेबल है देख लो। 42 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके। कितने हैं? 42। सही कर रहे हैं आप, देख लो। सही है। 42 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ना। पर्किन कंडेंसेशन है, मैकेनिज्म देख लेना आप एक बार, है ना, कुछ नहीं होता। क्या करते हैं ना, ये लिया आपने, ये लिया। अब ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। यही आप सॉल्ट ले लेते हो, एसिटिक एसिड का सॉल्ट ले लेते हो। तो अगर ये यहाँ अटैक करके इसको निकालेगा तो सेम निकलेगा, तो इसीलिए पाई स्टार प्रेफर नहीं करता है। तो क्या करता है, इसको मजबूरी में एसिड बेस करनी पड़ती है ना, बिकॉज यहाँ एसिड बेस नहीं। फिर इसका अटैक यहाँ होता है, देखो दिखा रखा है सब कुछ, और ये मैकेनिज्म ऐसे कुछ चलती है। फिर E1CB से लात पड़ के बाहर, और ये OH बन जाता है आपका। इसको सिनेमिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, बना रखा है। फिर क्लासिन कंडेंसेशन है, कुछ नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ तो वो क्या करता? पाई स्टार करता, लात। पर अगर मैं MeO- ले लूँ, यही वाला न्यूक्लियोफाइल ले लूँ जो निकल रहा है, तो वो पाई स्टार नहीं करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट के चलते पूरी रिएक्शन पीछे आएगी। तो इसीलिए ये एसिड बेस करेगा, खुद का मॉलिक्यूल उठाएगा, और उस पर अटैक करके फिर बाहर निकालेगा। तो आपको कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर मैंने इसकी H3O प्लस करा दी, मतलब क्लाजिन कंडेंसेशन इतनी होती है बस। इसकी H3O प्लस करा दी, ये बनेगा। इसका हीटिंग इफेक्ट करा दी, हीटिंग इफेक्ट कराया तो क्या हुआ? छोटू बाहर, टॉटोमेरिक फॉर्म, ये बन गया Ac2, है ना। अच्छा, फिर असाइक्लोइन कंडेंसेशन, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें आप क्या करना, Na और E2H लेना है, ठीक है। और जब यहाँ पे आप Na और E2H लोगे तो Na आपको पहली फर्स्ट स्टेप में Na लेना है। फिर जब Na के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको ETOH लेना है। तभी आपका असाइक्लोइन कंडेंसेशन कहलाएगा। बट इस असाइक्लोइन, सर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज असाइक्लोइन, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इज असाइक्लोइन। अच्छा, अगर आपने Na और E2H साथ में ले लिया तब क्या होगा? तब तब इसलिए ये बनता ही नहीं है तब। बताओ क्या बनता है? तब एल्कोहल बनता है। एक बनेगा CH3COH और एक बनेगा MEOH, उसको बोलते हैं बॉल्वेट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, ये असाइक्लोइन कंडेंसेशन है। तो इसमें क्या हुआ देखो, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, ये डॉट बना, फिर इसने निकाला बाहर, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बना था। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल किया, ऐसा कंपाउंड आपका बना। फिर क्या हुआ, अभी Na ही तो है पूरा, तो Na ने इसके साथ रिएक्शन कर दी। अच्छा, अब आप सोचोगे, सर जब ये डॉट था आपने यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिया? आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? मैंने बोला बेटा ये माइनस माइनस आसपास बहुत टन टन करेंगे, इसलिए नहीं बनाया। तो ये दोनों आपके जुड़ के ऐसा बना दिया आपने। अब Na तो और है, तो आपने और इलेक्ट्रॉन दिया, और इलेक्ट्रॉन दिया कुछ ऐसे, है ना। और जब आपका ये, और जब आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, तो आपके ने डॉट डॉट बना के जोड़ दिया इनको। ठीक है, और अब आपने H+ का सोर्स दे दिया और टॉटोमेरिज्म करके ऐसा मिल गया कुछ, है ना। तो अब उसी के ऊपर सवाल है, देखो। तो ये तो मैंने बस ऐसे दिखाने के लिए दिया। देखो, जब Na का अटैक होगा, यहाँ पे डॉट बनेगा, पर ये तो बाहर होगा ना, बाहर क्या हो रहा है, ETO-, तो A और B में से एक ये होगा। अच्छा, सर हम Na के साथ कुछ H+ का सोर्स यूज करेंगे। अच्छा, सर एक H+ का सोर्स निकलते हुए दिख रहा है मुझे, दैट इज इथेनॉल। तो B क्या हो जाएगा? B हमारा इथेनॉल होगा। B क्या होगा बेटा? इथेनॉल होगा। ये कौन सी रिएक्शन है? ये असाइक्लोइन कंडेंसेशन हो गई। फिर ये आपका A है, ये क्या है? A, अभी तो कराया ऊपर। हम्म, ठीक है, क्या आपका A है। A की PDC कराओ, लो। ओके, अब इसका कंसंट्रेटेड KOH कराना है।
समझ रहे हो ये क्या कि कैनिजारो, इस पे अल्डूल नहीं होती भाई, ये कैनिजारो है। अभी पढ़ाया था ना, जैसे बेंजिलिक बेंजिल, बेंजिलिक एसिड रिएजेंट, बस वही मैकेनिज्म है इसका। कॉन्केव अटैक, मिथाइल का माइग्रेशन इधर, क्या बनेगा देखो, ध्यान दो। यहाँ पे दो का कार्बन, ओ एच, ये बन गया। अच्छा, अब डाइबाल एच डाला है। सर डाइबाल एच क्या करता है, डाइबाल एच एक एच माइनस का सोर्स है, सबको रिड्यूस करता है डाइबाल एच, सबको क्या है जो वो रिड्यूस करता है। तो एल्कोहल को रिड्यूस कर देगा, सॉरी एसिड को रिड्यूस कर देगा अल्डिहाइड में, ये हो गया। फिर एम डाला है, तो सर पहले तो एम यहाँ एसिड बेस करेगा और फिर यहाँ अटैक कर सकता है वो, ऐसे करके दो इक्विवेलेंट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, दो इक्विवेलेंट में आपको लिख देता हूँ। फिर आपने क्या किया, कॉन्क H2SO4 डाला है, तो क्या होगा, सेम नहीं, तो यहाँ पे प्लस बनेगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, और कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ये आपका डी है, ये डी है, ये क्या था, ये सी है। ठीक है, और ये क्या था, ये ए है, बी मैंने बता दिया, सी भी बता दिया। अब देखो, बी का यहाँ पे सवाल पूछा है, बी पॉजिटिव कैन टेस्ट देता है, यस सर, एल्कोहल है, पॉजिटिव कैन टेस्ट देता है, यस। रेड कलरिंग विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल का टेस्ट होता है। प्राइमरी रेड कलर देते हैं, ये ब्लू कलर देते हैं, और टर्शरी कलरलेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 RBC। ठीक है, अच्छा, तो रेड कलर इन विक्टर मेयर टेस्ट, ये भी यस है। अच्छा, या तो ये पहचानने के लिए दिया होगा, है ना, वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो पहचानने के लिए यहाँ पे दिया होगा, है ना, तो डी आपका ये बन गया। चल, बस यही बताना था कि क्या क्या बनेगा। हाँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। चलो देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या, देखो पहला रिएक्शन देखो, इसमें क्या होगा। अब देखो, जिसने मैकेनिज्म नहीं सीखी वो हिला भी नहीं पाएगा इन सवालों को। सर अभी तक कौन सा हिल रहा है कोई सवाल, अरे अरे बेटा आराम से। तो आपने H+ लिया, इसने डोनेट किया, किया, तो आपका ये बना प्लस। अब देखो, क्या ये बॉन्ड खुद से टूट सकती है, हाँ सर ये खुद से टूट सकती है। अगर यहाँ से तोड़ूंगा तो इस रिंग पे प्लस आएगा, यहाँ से तोड़ूंगा तो इस पे प्लस आएगा। इस वाले प्लस का तो मुझे नहीं पता, पर इस वाले प्लस पे 6 अल्फा है जो डांसिंग रेजोनेंस है, तो यही वाला तोड़ दो सर, क्यों ना आप कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे OH आ जाए और यहाँ पे प्लस आ जाए। अच्छा, ये डांसिंग रेजोनेंस है। अब मैंने आपको, या आपको आपके टीचर्स ने एक बात बताई होगी कि जो कार्बोकटायन है, हर कार्बोकटायन का सपना बैक बॉन्डिंग वाला एटम अपना, बैक बॉन्डिंग चाहिए से, तो इसको अगर यहाँ पे मैं प्लस ला दूं, किस लाऊं, रिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे डेल नेगेटिव बना के यहाँ अटैक, तो रिंग एक्सपेंशन जो आपका आएगा कुछ ऐसा बना सकते हो आप, OH यहाँ प्लस, ऐसे अभी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और आपका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो INCHO का सवाल है ये, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, ये सवाल आपको देखो। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमने कैसे सवाल को अटेम्प्ट किया। अच्छा, फिर यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस सवाल को देखो कैसे करोगे। सर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि ये हम्म, यहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, क्या होगा फिर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, इस सेंटर पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, ये अटैक कर देगा ऊपर, ताकि उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाए, ये ऊपर अटैक, तो कुछ ऐसा बन गया आपका। अच्छा, अब जो प्लस है वो यहाँ पे आ चुका है, उसको माइग्रेट कराओ इधर, H+ का शिफ्ट करके, H- का शिफ्ट, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ सर, तो कुछ ऐसा बना देगा ये, हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। एसिडिक मीडियम टॉटोमेरिज्म, देखो क्या बन गया, फिनोलिक, क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सिक फिनॉल। ठीक है, तो ये क्या है, डाई इन ओन टू फिनॉल रीअरेंजमेंट, डाई इन ओन टू फिनॉल रीअरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखो H+ बोला है, सर H+ अगर हम रिएक्ट कराएं, ये अल्कीन का रिएक्शन, यहाँ पे प्लस, 5 के रिंग के बाहर प्लस, रिंग एक्सपेंशन होगा, डेल माइनस डेल प्लस,
कुछ ऐसा बनेगा देखो, 1 2 3 4 5, एक यहाँ जोड़ रहे हैं ना, ये वाला तोड़ तोड़ रहे हो आप। 1 2 3 4 5 6। लेट दिस इज द पहला कार्बन और ये छठवां कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 4, 4 पे ये है, और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 5 6, 6 पे प्लस है। अब बताओ, ये प्लस यहाँ पे ले जाऊं या रेजोनेंस करके यहाँ पे लाऊं? सर नीचे लाओ, क्योंकि नीचे आपको क्या मिल रहा है, फिनोलिक टैग बॉन्डिंग मिल रही है नीचे, और क्या मिल रहा है। तो कुछ ऐसे किया, यहाँ पे आया प्लस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखो, तो कुछ ऐसे बनाया आपने, ये सर ये आपका सेम आपने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है इसमें, फिर से ये H प्लस कैच करेगा, ये इधर आएगा, प्लस आपका यहाँ पे आएगा, या इसमें आप टॉटोमेरिज्म कर दो ना, ऐसे करके इधर इधर और इधर टॉटोमेरिज्म कर दो इसमें। तो जैसे आप इसमें टॉटोमेरिज्म करोगे, आपको एरोमेटिसिटी सब कुछ चाहिए, तो ये आपकी एरोमेटिक रिंग में जाएगी। दिस इज योर पैराक्रिसॉल। इसका नाम क्या होता है, पैराक्रिसॉल। दिस इज पैराक्रिसॉल। OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल पैरा पे, दिस इज पैराक्रिसॉल। ठीक है सर, ये हो गया आपका। फिर ये देखो, यहाँ भी सेम कैच, OH प्लस, ऐसा इधर, फिर क्या बनेगा देखो, OH ऐसा, सर ये यहाँ आ गया, हाँ यहाँ पे प्लस। अब देखो, 5 की रिंग के डायरेक्ट वहाँ प्लस है, तो अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, डेल माइनस डेल प्लस, ये अटैक, ये टूटेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से देखो, ऐसा 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 OH, है ना, और आ, ये यहाँ पे आपका प्लस है, ऐसा कुछ केस हो गया आपका। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से H निकाल लो, यहाँ से आप H निकाल लो, तो यहाँ पे आपका एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, H क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि H प्लस एज अ कैटलिस्ट है। तो आपने अगर यहाँ H प्लस कैच किया, तो यहाँ आपको H प्लस निकालना भी पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कुछ ऐसा, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और यहाँ OH। कोई इसका नाम बता सकता है मुझे, इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? दिस इज बेटा बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल। और कौन सी मैकेनिज्म, वही है, डाइईनोन टू फिनॉल रीअरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ पे आई गेस ये 4 रिएक्शन हम लास्ट दे रहे हैं, शायद लास्ट पे, ठीक है। देख लो क्या होगा, पहले स्टेप में बताओ क्या होगा। कुछ नहीं होगा सर, अटैक, क्या हो गया भाई, अटैक, बाहर, क्या हो जाएगा, O NH OH, फिर AC2O, है ना। क्यों ना आप इसके साथ पिरिडीन, प्रेफर करता हूँ मैं, पिरिडीन डालो, AC2O के साथ आप पिरिडीन प्रेफर करो। फिर इस O का अटैक, बाहर। अच्छा, इस N ने क्यों नहीं अटैक किया, N यहाँ बिजी है। अच्छा ठीक है, क्या बनेगा आपका सर, कुछ NH O COCH3 बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या डाला है, AgOH डेल्टा। सर यहाँ पे माइनस बन सकता है, ये पुश करेगा, ये और लात मार के बाहर। ठीक है, क्या बन रहा है आपका देखो, आपको करना है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, दिस इज आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। और इसमें आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस इसकी करोगे, तो आपका बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, हाँ सर, ये कौन सी रिएक्शन, ये है लॉजन रीअरेंजमेंट। दिस कंप्लीट सीक्वेंस इज बेटा लॉजन रीअरेंजमेंट, या आई गेस नीचे भी मैंने ऐड किया आपके लिए लॉजन रीअरेंजमेंट। अच्छा ठीक, फिर यहाँ बताओ सर, यहाँ क्या हुआ। देखो पहली रिएक्शन क्या है सर, पहली रिएक्शन है कीटोन पे NH2Z वाली, ओहो, NH2Z वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, सबको पता होगा ये तो। सर इसमें हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा NOH। सर एक बार OH इस साइड होगा, एक बार OH इस साइड होगा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पर ये रिंग हमारी सिमेट्रिकल है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब बताओ कंसिडर H2SO4 में क्या होगा। सर ये H हमारा कैच करेगा, O प्लस इसने कैच किया, फिर क्या हुआ देखो, ध्यान में मैकेनिज्म दिखाई देता हूँ। तो N ऐसा है, तो लेट इस साइड मेरा OH2 प्लस है, लेट, ठीक है। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये जा रहा है,
तो इस पे प्लस कैरेक्टर आ रहा है जो कि गलत बात है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस कार्बन पे फोर्स करेगा कि ये वाली बॉन्ड तोड़े। तो ये वाला कार्बन माइग्रेट करेगा और लात मार के पानी बाहर। ठीक, तो क्या बन रहा है आपका, 7 मेंबर की रिंग बन रही है कुछ, आई गेस। यस, 7 मेंबर की आपकी, 7 मेंबर की बन रही है, देख लो। 1 2 3 4, हाँ 7 की बन रही है, 7 की बन रही है। तो जो 7 मेंबर की आपकी रिंग कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी, 7 मेंबर की रिंग आपकी ऐसी बन जाएगी। देखो ध्यान से देखना, जो आपकी 7 मेंबर की रिंग है दैट इज एन एंड ट्रिपल बॉन्ड, और इस पे काइंड ऑफ प्लस होगा। अब क्या होगा, पानी आएगा, अटैक करेगा और एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा उसको स्टेबिलिटी देने के लिए थोड़ी। तो एन, और फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा जिस कार्बन में उसी पे OH, तो इनॉल टाइप वो टॉटोमराइज कर लेगा। क्या कर लेगा वो, टॉटोमराइज। तो आपका ये बन जाएगा, देखो कुछ ऐसे, है ना। एंड इसी को आप बोलते हो कैप्रोलैक्टम। 7 मेंबर का साइक्लिक अमाइड दैट इज लैक्टम, एंड दिस इज योर लैक्टम। और सर कौन सा लैक्टम है, ये आपका कैप्रोलैक्टम है। 7 कार्बन को क्या 6 है, दिस इज योर कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, तो ठीक है, तो दिस वाज योर दिस इज योर बैकमैन रीअरेंजमेंट बेटा। दिस इज योर बैकमैन रीअरेंजमेंट, दिस इज व्हाट, बैकमैन रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट। और ये वाला क्या पढ़ रहे थे हम, दिस इज अ डाइनोन, डाइनोन टू फिनॉल रीअरेंजमेंट, डाइनोन टू फिनॉल रीअरेंजमेंट, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। ओके, नाउ द दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, you have this bond, then you have HN3, yes sir HN3, और इसके साथ हमारे H प्लस दिया है, ठीक है। तो काइंड ऑफ H प्लस कैच करेगा ये OH प्लस, ठीक। फिर हमारे पास है HN3, देखो ये है HN3 है ना, नहीं सॉरी यार क्या है, HN3 है। दिस इज हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इस पे माइनस इस पे प्लस, ठीक है। तो ये अटैक करेगा यहाँ से, तो OH, ठीक है, NH प्लस, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस माइनस, देखो क्या बना, पानी लिविंग ग्रुप बना दिया, देखा 2 लिविंग ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे। तो N माइनस और प्लस, ठीक। अब देख क्या हो सकता है, अटैक किया, तो एक तो तुम कर सकते हो कि अटैक करके इसको निकाल दो, चलो इसको निकाल दिया मैंने, पानी निकाल दिया, लेट। तो क्या होगा देखो, डबल बॉन्ड N फिर ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे प्लस, है ना। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है सर, अब कुछ ऐसा कर दो आप, अब कुछ ऐसा कर दो कि अगर मैं इसको फिर इसको मैंने डोनेट किया, एक और बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लोन पेयर प्रेजेंट है और मेरा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं इसको अगर डोनेट करूँगा तो इसको लात पड़ेगी ये बाहर, तो मिथाइल शिफ्ट बाहर, है ना। क्या होगा अब देखो, अब आपका कुछ ऐसा बनेगा, CH3N, एक सेकेंड, CH3N एंड देन डबल बॉन्ड, नहीं ट्रिपल बॉन्ड CH3 इस पे प्लस, ऐसा बन गया आपका, ठीक है। अब पानी निकाला था, हाँ सर पानी अटैक करेगा यहाँ पे, सेम एज बैकमैन की तरह हो गया ये, ठीक है। पर ये बैकमैन नहीं है ना, ये बैकमैन नहीं है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका सेम ही बन रहा है, क्या बन रहा है, CH3 NH, CH3CO NH CH3 बन रहा है, देखो। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3CO NH CH3, ये बन रहा है आपका। दिस इज योर Schmidt रिएक्शन, दिस इज योर व्हाट, Schmidt रिएक्शन, दिस इज योर Schmidt रिएक्शन, दिस इज योर बेटा Schmidt रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। आगे देखो, यहाँ क्या कर सकते हो, NaN3 क्या होता है सर, देखो HN3 देख लिया तुमने माइनस, तो NaN3 में क्या होगा, यहाँ पे Na होगा तो प्लस होगा, यहाँ पे -2 होगा आपका।
तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली इस पर -2 होगा, ये अटैक करेगा, अच्छे कलर से अटैक कराते हैं, थोड़ा लाल से अटैक कराते हैं, अटैक करेगा बाहर Cl, तो क्या होगा देखो O N, इस पर -1 बचा है अभी भी, और यहाँ पे N2 प्लस है कहीं ना कहीं, तो अब क्या होगा, माइग्रेट लात और बाहर, तो क्या बना देखो, वही बन गया, इसकी तरह बन गया सेम, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट बन गया, फिर से हाइड्रोलिसिस कर रखी है आइसोसाइनेट की, तो CH3 NH2 है ना, एंड दिस इज अवर कर्टियस रीअरेंजमेंट, दिस इज अवर कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है, दिस इज अवर कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा आज का ओके लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और एक हमने आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया आपका, वो आप देख लेना, बाकी दिस वाज योर इट, है ना। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ना, प्लीज़ संभाल लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस हमारे पास थ्योरी पार्ट कम बचा है, बाकी वी हैव द क्वेश्चन पार्ट, एक बार थ्योरी पार्ट खत्म हो जाए फिर हम क्वेश्चन दबा के करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट आए आराम से पूछो, अगली क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो बस, ओके, थैंक यू सो मच।